सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, अपने जो भी मोबाइल है, कंप्यूटर है, उसमें गूगल क्रोम खोलना है और इसमें टाइप करना है आपको BSPHCL बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। फिर इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका लिंक आ जाएगा। फिर इसको ओपन करना है। फर्स्ट जो है BSPHCL वेबसाइट जो है, इसको आप क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। साइड में आपको ऑप्शन देगा होम, ओवरव्यू, नोटिफिकेशन, नोटिस बोर्ड, ई पब्लिकेशन और फिर एक ऑप्शन होगा रिक्वायरमेंट न्यूज। हमें क्या करना है, रिक्वायरमेंट न्यूज पर क्लिक करना है। रिक्वायरमेंट न्यूज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगा, जितना भी रिक्वायरमेंट के रिक्वायरमेंट के लिए जो भी आपका नोटिफिकेशन निकलता है, इसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अभी सबसे ऊपर आपको जो है 4 जून 2025 को एक ये नोटिस निकला है। नोटिस रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और कोरस्पोंडेंस क्लर्क या स्टोर असिस्टेंट अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 3/2024। इस पर हमें क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा फिर आपका क्या होगा, ये PDF जो है वो डाउनलोड होगा। PDF डाउनलोड करने के बाद उसको क्या करना है, ओपन कर लेना है। PDF जब डाउनलोड हो जाएगा तो वह जो है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इसमें दे रहा है आवश्यक सूचना। आवश्यक सूचना में क्या है कि नियोजन सूचना संख्या 2/2024 कनीय विद्युत अभियंता या नियोजन सूचना संख्या 3/2024 पत्राचार लिपिक या भंडार सहायक यानी कि कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क या स्टोर असिस्टेंट, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। दे रहा है यहाँ पर आपको कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के नियोजन सूचना संख्या 2/2024 के तहत कनीय विद्युत अभियंता GTO के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 16/6/2025 को पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा जिला में पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा जिला में एग्जाम होगा। और नियोजन सूचना संख्या 3/2024 के तहत पत्राचार लिपिक भंडार सहायक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 20/6/2025, 22/6, 24/6, 25/6, 26/6, 27/6, 28/6, 29/6 एवं 30/6 को आपका एग्जाम होगा। देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो कनीय विद्युत अभियंता है, जो JEE वाला है एग्जाम, वो आपका कब होगा, 16/6/2025 को होगा। कहाँ कहाँ होगा, तो पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा। पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा जिला में आपका होगा। JEE वाला जो एग्जाम है 16 जून को होगा। और जो पत्राचार लिपिक और भंडार सहायक है यानी कि कॉरस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट है, उसका एग्जाम 20/6 से लेकर 30/6 के बीच में अलग अलग दिनों में, जैसे 20/6 हो गया, 22/6 हो गया, 24/6 हो गया, 25/6 हो गया, 26/6, 27, 28, 29 और 30, ये अलग अलग दिनों पर 2, 4, 6, 7, 8, 9 दिनों आपका एग्जाम होगा। कहाँ कहाँ होगा, पटना, आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया, इन सभी जिलों में आपका होगा। किस प्रकार से होगा, विभिन्न पालियों में, यानी कि एक से अधिक पालियों में हो सकता है एग्जाम। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT का आयोजन किया जाना है। ये आपका CBT का आयोजन किया जाना है। अब इसमें आगे दे रहा है आपको कि कनीय विद्युत अभियंता के लिए आहूत CBT में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड दिनांक 9/6/2025 से, देखिए जो कनीय विद्युत अभियंता यानी कि JEE वाला जो एग्जाम है, उसका एडमिट कार्ड आपको 9 तारीख से मिलेगा, 9 जून से मिलेगा। और जो पत्राचार लिपिक या भंडार सहायक है, उनका जो ये एडमिट कार्ड है वो 13 तारीख से आपका मिलने लगेगा। 13 तारीख से कहाँ मिलेगा, तो 13 तारीख से आपको www.bspHCL.co.in यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको मिलेगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
कि अभ्यर्थी को अलग से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। पहले जो डाक द्वारा भेजा जाता था, अब वो डाक द्वारा भेजने का व्यवस्था नहीं है। आपको मतलब वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है। कब से? 13 तारीख से डाउनलोड होने लगेगा और एग्जाम जो है 20 तारीख से शुरू हो जाएगा। अब देखिए, परीक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश में आपको क्या क्या दिया जा रहा है। सबसे पहला निर्देश है कि परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। कुल प्रश्न संख्या 100 होंगे और परीक्षा की अवधि यानी कि टाइम कितना देर का होगा? 90 मिनट का टाइम होगा। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में अंकित रिपोर्टिंग टाइम के तहत परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे। एडमिट कार्ड में जो भी टाइम होगा उस टाइम से थोड़ा पहले आप पहुंच जाइएगा, क्योंकि गेट जो है, गेट क्लोजर जो टाइम होता है, गेट क्लोजर टाइम दिया हुआ रहता है गेट क्लोज का एडमिट कार्ड में, उसके उपरांत किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा की समाप्ति के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष से बाहर जाएंगे। जब तक एग्जाम समाप्त नहीं होता है आपको मतलब एग्जाम हॉल से बाहर नहीं जाने देना, मतलब बाहर नहीं जा सकते हैं। उसके बाद है कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड एवं एक फोटो युक्त पहचान पत्र। देखिए, फोटो युक्त का मतलब होता है जिस पर फोटो आपका रहना चाहिए। वोटर कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, बहुत सारा ऐसा होता है जिसमें फोटो होता है और फोटो युक्त पहचान पत्र आपको चाहिए। उसका क्या? एक छाया प्रति यानी कि एक फोटोकॉपी और मूल यानी कि ओरिजिनल भी आपको चाहिए। जो भी आप एडमिट कार्ड ले जा रहे हैं उसका तो फोटो स्टेट चाहिए ही चाहिए। और जो आप पहचान पत्र जो आप लेकर जाइएगा, जो भी पहचान पत्र लेके जाइएगा उसमें क्या है? एक छाया प्रति यानी कि फोटोकॉपी और एक मूल यानी कि ओरिजिनल भी आपको लेके जाना है। मतलब ओरिजिनल दिखाना है, हो सकता है फोटोकॉपी वहां पर जमा हो जाए। फिर आगे दे रहा है कि मूल प्रति के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे। मूल प्रति नहीं होने की स्थिति में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अगर आपके पास जो आपका पहचान पत्र है उसका अगर ओरिजिनल नहीं रहेगा, कहने का मतलब है, तो आपको परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। तो आप जो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी पहचान पत्र ले जा रहे हैं उसका एक फोटोकॉपी भी और एक ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो भी लेके जाना है। उसके बाद आपको अगला जो दे रहा है यहाँ पर निर्देश कि अभ्यर्थी एडमिट कार्ड पर परीक्षा से संबंधित अनुदेशों का अध्ययन कर अक्षरश अनुपालन करेंगे। कहने का मतलब है कि जो भी एडमिट कार्ड पर आपका ये निर्देश दिया हुआ रहेगा उसका पालन करना है। यही यहाँ जो दिया जा रहा है यही सब वहां पे लिखा हुआ रहेगा एडमिट कार्ड के पीछे, वो पालन करना है। अभ्यर्थी को यह हिदायत दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर, देखिए, परीक्षा केंद्र पर जूता या ऊंची सैंडल पहनकर नहीं आए। कहने का मतलब है कि जूता नहीं पहनकर आना है और जो ऊंचा हील वाला सैंडल है वो भी नहीं पहन के आना है। चप्पल या सामान्य सैंडल विथ आउट हील्स को पहनकर आए। आपको चप्पल पहन के आना है या जो बिना हील्स वाला आपका ये सैंडल है वो पहन के आना है। अब आगे है कि परीक्षा केंद्र में घड़ी नहीं ले जाना है, पुस्तकें नहीं ले जाना है, कागज का टुकड़ा नहीं ले जाना है, पत्रिकाएं नहीं ले जाना है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यथा मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, पेन बटन, होल कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस आदि लाना सख्त वर्जित है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप नहीं ले जा सकते। इसमें बोला जा रहा है कि यदि कोई ऐसी सामग्री आप परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी के पास पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी, यानी कि आपको मतलब एग्जाम से भगा दिया जाएगा। समझिए, तो आपकी जो मतलब जो आपने फॉर्म भरा है या जो भी आपका यहाँ जो एग्जाम देने आए हैं वो सब कैंसिल कर दिया जाएगा, आप एग्जाम नहीं दे सकते और उसके विरुद्ध कानूनी या आपराधिक कार्रवाई आरंभ की जा सकती है। तो ये सब हमें नहीं लेके जाना। अगला निर्देश है कि परीक्षार्थी को मात्र पारदर्शी पेन
ट्रांसपेरेंट पेन ब्लैक ब्लू या ब्लैक लाने की अनुमति होगी। देखिए ट्रांसपेरेंट पेन का मतलब होता है जिसमें आर पार दिखाई दे, जिसमें आपका जो इंक वाला जो लीड होता है वो दिखाई देना चाहिए, मतलब वो सफेद वाला होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सभी परीक्षा जो है सीसीटीवी की निगरानी में ली जाएगी। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर तलाशी यानी कि फ्रिस्किंग की प्रक्रिया से गुजरना होगा। एग्जाम हॉल में जाने से पहले गेट पर आपकी क्या है, तलाशी ली जाएगी। उसके बाद है अभ्यर्थी की उपस्थिति जो है अटेंडेंस आइरिस स्कैनर बेस्ड और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ होगा, यानी कि आपका फोटो भी लिया जाता है और बायोमेट्रिक भी लिया जाता है। अगला आपका निर्देश दिया जा रहा है कि अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में रफ वर्क के लिए सादा यानी कि जो सफेद कागज है वो उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे परीक्षा समाप्ति के उपरांत वापस ले लिया जाएगा। आपको जो सफेद कागज दिया जाएगा वो भी वापस ले लिया जाएगा। उसके बाद है परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में वीक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई परीक्षार्थी या वीक्षक या पर्यवेक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना परीक्षा कक्ष से बाहर जाता है तो उन्हें पुनः प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। ये सभी ध्यान रखना है। यदि अपरिहार्य कारणवश परीक्षा निर्धारित समय पर आरंभ नहीं होती है अथवा किसी तकनीकी खराबी या किसी अन्य अपरिहार्य कारणवश बीच में बाधित हो जाती है तो अभ्यर्थियों को परीक्षा पदाधिकारी के अनुदेशों का अनुसरण करना होगा। देखिए जो भी एग्जाम सेंटर है तो होता है वहां पर सीएस की व्यवस्था, मतलब एक जो एग्जाम ऑब्जर्वर रहते हैं उन्हें समस्या का उपयुक्त रूप से समाधान होने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। जैसे किसी कारणवश एग्जाम होने में अगर दिक्कत होता है, मतलब कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, नहीं खुल रहा है, तो उस स्थिति में आपको इंतजार करना चाहिए। हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्न पत्र हल करने के लिए कुल 90 मिनट समय प्राप्त हो। मतलब किसी भी परिस्थिति में अगर जितना लेट होगा उसके बाद से आपका टाइम काउंट किया जाएगा, 90 मिनट का टाइम आपको हमेशा मिलेगा। उसके बाद है कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम के तहत लिखने में असमर्थ अभ्यर्थी स्क्राइब हेतु यानी कि जो लिखने के लिए एक असिस्टेंट मिलता है, निर्धारित अवधि में ईमेल आईडी इतना पर अनुरोध कर सकते हैं। जैसे कोई ऐसा विकलांग व्यक्ति होते हैं जिनको लिखने में परेशानी होता है, वो अपने साथ एक जो है असिस्टेंट यानी कि स्क्राइब जो होता है वो आपको मिलता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो ईमेल आईडी दिया गया है BSPHCL RECPAT@gmail.com, इस पर क्या करना है कि दिए गए समय के अनुसार, जैसे आप अगर जेई के लिए आपको चाहिए 9/6 से 11/6 के बीच में आपको ये ईमेल करना पड़ेगा। अगर कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के लिए आपको चाहिए तो 13/6 से 15/6 के बीच में आपको ईमेल करना पड़ेगा। उसके बाद आगे दिया जा रहा है कि इस हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ PHP प्रमाण पत्र यानी कि जो विकलांग प्रमाण पत्र होता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड प्रमाण पत्र जो होता है, एडमिट कार्ड के प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो ईमेल आईडी आप ईमेल करेंगे वो आपको क्या करना है कि ये एडमिट कार्ड के साथ साथ आपका विकलांग जो प्रमाण पत्र होता है वो भी आपको ईमेल करना पड़ेगा। निर्धारित अवधि में अनुरोध अप्राप्त यानी कि निर्धारित समय तक नहीं करते हैं तो उसकी स्थिति में क्या होगा कि स्क्राइब उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, यानी कि लिखने के लिए आपको उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। परीक्षार्थियों को CBT से अवगत होने हेतु BSPCL के वेबसाइट पर मॉक टेस्ट के लिए लिंक 9/6/2025 से उपलब्ध रहेगा। देखिए जैसे कि क्या होता है कि कैसे एग्जाम होगा, उसका क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस के लिए क्या है, मॉक टेस्ट आपको BSPCL का जो वेबसाइट है उस पर मिलेगा। कब से, 9/6/2025 से आपको लिंक उपलब्ध हो जाएगा। वहां पर आप अपना क्या कर सकते हैं, मतलब कि प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे एग्जाम होगा। उसके बाद है कि परीक्षा समाप्ति के उपरांत परीक्षा का प्रश्न पत्र एवं आदर्श उत्तर यानी कि मॉडल आंसर जो है कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। वो 1 दिन 2 दिन जितने दिन के बाद उपलब्ध कराया जाए। अगर किसी प्रश्न के आदर्श उत्तर के विरुद्ध आपको क्या करना है, आपत्ति दर्ज करना है,
तो कनीय विद्युत अभियंता के लिए अभ्यर्थी जो है दिनांक 23/6 से 25/6 तक आप पत्राचार लिपिक या भंडार सहायक पद के लिए अभ्यर्थी दिनांक 7/7 से 9/7 तक आपत्ति का आधार प्रमाणिक स्रोत या साक्ष्य के साथ कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध रहने वाले लिंक के माध्यम से निर्धारित शुल्क प्रति प्रश्न 200 रुपये ऑनलाइन विधि से भुगतान कर ऑनलाइन आपत्ति समर्पित कर सकते हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि जैसे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में आपको आपत्ति है कि नहीं ये हमारा आंसर सही है मगर इस मॉडल आंसर में जो आंसर दिया गया है वो गलत है, अगर आप विद्युत अभियंता कनीय विद्युत अभियंता के लिए दे रहे हैं तो 23/6 से 25/6 के बीच में आपको देना है, ठीक है। या अगर आप भंडार ये पत्राचार लिपिक और भंडार सहायक के लिए आपत्ति दर्ज कर रहे हैं तो 7/7/2025 से 9/7/2025 के बीच में आपको क्या है ये देना पड़ेगा। कितना पैसा लगेगा? एक क्वेश्चन का 200 रुपये लगेगा। और कहाँ आपको करना है तो जो लिंक आपको ये मिलेगा जो BSPSL का वेबसाइट है उस पर लिंक मिलेगा और लिंक के माध्यम से आपको आपत्ति दर्ज करना है। अब देखिए लास्ट आपका है कि जिस अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो पा रहा है वे अपना ऑनलाइन आवेदन की प्रति संलग्न कर ईमेल आईडी इतना अथवा मोबाइल नंबर इतना पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है तो जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया है उसका जो रिसिप्ट है उसको आपको क्या करना है, इस ईमेल आईडी पर ईमेल कर देना है या इस मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके आपको संपर्क कर लेना है कि मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा क्या दिक्कत है, आपको एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए, ये सभी हमने बता दिया। अब आप अपना जो है तैयारी करिए, पूरा जोर से तैयारी करिए कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए। थैंक यू।